कि दीपचंद राम को जेल हो गया तो डरिएगा नहीं, कोई न डरिएगा। वोट के दिन आप जो कितना वोट दे देंगे तो जेल से भी बाहर दीपचंद राम आ जाएगा। अगर आपको कोई कह दे कि दीपचंद राम को पुलिस पकड़ ले गई तो और उत्साह से वोट करिएगा। बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बताइए करेंगे। आप सबको मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार ये चाहती है कि ये जब कमजोर होती है तो दरोगा पुलिस को लगा देती है। आप डरिएगा नहीं, आपकी बात अब आपको तय करना है कि बीजेपी को कौन हरा लेगा। तो हम पूरे तरह से आपको बात करना चाहता हूं कि हमारी जो पूर्व पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसका वोट 11% है और समाजवादी पार्टी अभी वो चुना हुआ उसका वोट 37% है और भारतीय जनता पार्टी का वोट 43% है। 43% भारतीय जनता पार्टी का वोट है, 37% समाजवादी पार्टी का वोट है और 11% हाथी का वोट है। आप सब सोचो 11% वाला 43% को हरा पाएगा? नहीं। आप लोग बताइए 11% वाला हाथी इस बार बीजेपी को हरा पाएगी? आप साफ साफ बताओ, हरा पाएगी? नहीं हरा पाएगी। और 37% समाजवादी पार्टी का वोट है, 43% बीजेपी का वोट है। इसका मतलब अगर चमार के लोग, अगर बहुजन समाज के मानने वाले लोग, अगर बाबा साहब के संविधान को बचाते हैं तो अपना वोट साइकिल के वोट में मिला देंगे तो हमें कोई हरा पाएगा? तो ये बात सही है कि गलत है? मिला देना चाहिए कि नहीं मिला देना चाहिए? जोर से बताइए। हाथी का वोट बीजेपी को हरा नहीं पाएगा, हाथी का वोट बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। तो हाथी वाला वोट अगर साइकिल में मिल गया तो बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा हारने से। तो यही काम करना चाहिए कि कोई दूसरा का? यही करना चाहिए ना। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, इस बार जितने लोग बाबा साहब को, कितने लोग मानने वाले हैं और माननीय कांशीराम को कितने लोग मानने वाले हैं और अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करने वाले कितने लोग हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई और नौकरी दिलाने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं। यह काम तभी होगा जब हम बीजेपी को हरा लें। यह काम तभी होगा जब हम बीजेपी को हरा लें। कोई भाषण नहीं, कोई चर्चा नहीं। हो सकता है जैसे चुनाव आ जाए, कल घोषणा होने जा रही है चुनाव का, हो सकता है पुलिस का डंडा मारे। अरे मेरी माँ बहने, इस देश को आजाद कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह 21 साल 23 साल में फांसी के फंदे में घूम गए, तो आपका बेटा तो 53 साल का हो गया। अगर मुझे जेल जाना हो, अगर कुर्बानी करनी हो तो डरिएगा नहीं, डरिए नहीं। जो डर गया वो मर गया। माननीय कांशीराम कह गए, जो डर गया वो मर गया। इसलिए आपको कहना है, अपने मर्यादा की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए, माननीय कांशीराम के आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, अगर हमारे समाज के सारे नौजवानों को जेल जाना हो तो नौजवान तैयार हैं। हमारी माँ बहनें भी, जिस दिन नौजवानों को जेल जाने की बात आएगी, हमारी माँ बहनें भी जेलों में यात्रा तय कर लेना। और जेल की यात्रा जिस दिन माँ बहनें करती है, देश आंदोलन होता है और फिर उस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसलिए असली ताकत, असली हिम्मत और आंदोलन की ताकत हमारी माँ बहनें हैं। अगर माँ बहनें प्रतिज्ञा कर लेंगी कि हमें बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए साइकिल के वोट को, अपने वोट को जोड़ देना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने से रोक ले। बताइए सहमत है? जोरदार ताली बजनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए। मेरी माँ बहनें, लगातार सूची आ रही है, हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल निर्णय क्या होगा, उनका जो निर्णय होगा उसको हम लोग स्वागत करेंगे। हमारा चुनाव निशान साइकिल होगा, हमारे नेता अखिलेश यादव जी होंगे और हमें हमारी आंख, मछली की आंख
क्या है कि बाबा साहब का संविधान बचाना है। क्या काम करना है? हर माँ बहने को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चों को, हर बच्चियों को उसके दिमाग में खाली एक बात हो जाए कि इस बार का वोट बीजेपी को हराने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए साइकिल को देना है, क्योंकि साइकिल ही बीजेपी को हरा पाएगी। इससे सहमत है आप लोग? इस बात से सहमत है? अरे ताली ऐसा बजाइए कि दिल्ली में बैठने वाला नेता भी जान जाए कि नहीं